और नारायण, अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी कम ज्ञानी है या हनुमान जी ने भगवान की कथा कभी सुनी नहीं है, या उनको भगवान की कथा मालूम नहीं है? कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे ये सब तो सुना हुआ है, इसको क्या सुनना बार बार। तो क्या हनुमान जी ज्ञानियों में कम है कि हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनी नहीं है? क्या हनुमान जी को दुनिया का ऐसा, विश्व का एक वक्ता नहीं है जो हनुमान जी को कथा सुनाने की अपनी वाणी में सामर्थ्य रखे? सब जानते हैं, लेकिन जब जब कहीं पर कथा होती है तो श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आकर के विराजमान होते हैं, सबसे पहले श्रोता होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अब जरा हनुमान जी से पूछना, कभी बातचीत तो ऐसी कथा की क्या बात है? हनुमान जी के जीवन का एक ही सूत्र है, इतना सब कुछ होते हुए भी बार बार कथा होवे तो जामे क्यों, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भैया इन कथाओं को तो केवल वो ही समझ सकता है जो रसिक है, रसिया है। एक कथा जीवन में तभी उतर सकती है जब रसिया बनकर के कथा को सुनोगे। देखो हनुमान जी को बार बार रुचिकर कथा क्यों लगती है, और लोगों को कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कथा इतनी रुचिकर नहीं लग पाती, और हनुमान जी को कथा रुचिकर लगती है, तो कथा में रुचि उत्पन्न हो इसके लिए करें क्या? तो हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है, लेकिन जब कभी भी कथा में बैठते हैं अज्ञ होकर बैठते हैं। अज्ञ का मतलब एकदम अज्ञानी बन करके बैठते हैं, मूर्ख बन करके बैठते हैं। और हम लोग कथा में बैठते हैं तो बड़े चतुर बन करके बैठते हैं। ये तो यहाँ पर था ही नहीं, पहले यहाँ पर ये बोलते नहीं थे, ये कुछ गलत बोल दिया इन्होंने। ये वक्ता की गलतियां जब तक यहाँ नीचे बैठकर वक्ता की गलतियों पर पॉइंट आउट होता रहेगा, जब तक कमियां दिखती रहेंगी, जब तक स्वयं को विज्ञ समझदार समझ करके वक्ता को मूर्ख समझते रहोगे, तब तक रसिया तो नहीं बन सकते। रसिया बनने के लिए तो अज्ञ बनना पड़ेगा एकदम, भले ही आपको सब कुछ आता हो, लेकिन जब यहां पर बैठो तो एकदम अज्ञ मूर्ख बन करके बैठोगे। हमें कुछ नहीं, हम तो कुछ पाने के लिए बैठे। हाँ, यहां से निकल के खूब विज्ञ बनो, हम तो बहुत आ गया। लेकिन जब जब एंट्री करो यहां पर तो भैया खाली होकर के बैठना, क्योंकि खाली घड़े में ही पानी भरा जा सकता है, और भरा हुआ घड़ा रहेगा उसमें भरोगे छलकेगा, आएगा भीतर कुछ भी नहीं, छलकेगा। इसलिए हम तो कुछ पाने के लिए बैठे हैं। तो भले ही आपने सैकड़ों बार कथा सुनी हो, लेकिन जब कभी कथा में बैठो तो भैया खाली बनकर बैठना कि मानो पहली बार ही कथा सुनने के लिए हम बैठे। और जब यह भाव आपका बन जाएगा तो धीरे 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 स्थिति यह हो जाएगी कि आपको हर पद में लगेगा, अरे ये तो कुछ नई बात है, क्या बात है, नूतनम नूतनम पदे पदे, नूतनम नूतनम पदे पदे, आनंद आएगा। इसलिए यह तो कथा वही समझ सकता है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, इसको और कोई नहीं समझ सकता। रसिक बनना पड़ेगा, जैसे हनुमान जी रसिया हैं वैसा बनना पड़ेगा, एकदम अज्ञ। नारायण, राजा परीक्षित ने भी 7 दिन में कथा सुनी है, लेकिन उनकी कथा रजोगुणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास जीवन के 7 ही दिन बचे थे। उन्होंने यह सोच के नहीं कि मुझे 7 दिन सुननी, अगर उनके जीवन के 1 महीना बचा होता तो 1 महीना कथा सुनते। 7 ही दिन बचे। नारायण, अब इन महात्मा में हम प्रवेश करें, आए बड़े प्रेम से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद घन, सतघन, चिदघन, आनंद घन भगवान का स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तीनों प्रकार के तापों का शमन करते हैं, यह उनकी कृपा है। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, यह इसका भाव है। सतघन, चिदघन, आनंद घन का अर्थ क्या है? भगवान सत हैं, यह संसार असत है। भगवान चिद हैं, कि भगवान अचिद है। अर्थात भगवान चितरूप हैं, सनातन है, और जीव वह अचिद है, देह नष्ट होने वाला है। भगवान का देह भी चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का देह भी चिदानंद है। और आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है और जीव निरानंद है। अभी कहीं से टेलीफोन आ गया, ऐसी घटना घट गई, आनंद खत्म हो गया सारा। अभी पता लगा महाराज अप्रिय घटना सुनने को मिल गई, तो मन ही उदास हो गया, चेहरा ही ऐसा हो गया, क्या हो गया? किसी ने दो शब्द क्या बोल दिए, अब तो आंखों से टेसू बहने लग गए। क्या हो गया? आनंद चला गया सारा का सारा, जो खूब आनंद था अब कहां गया? लेकिन भगवान आनंद स्वरूप है। 56 करोड़ यदुवंशी मर रहे हैं सामने, उनके बच्चे मर रहे हैं सामने, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ये कहीं देख सकते हो इस रूप को? उन्हीं की आंखों की आ गई, आनंद स्वरूप है। तो भगवान सतघन, चिदघन, आनंद घन उनका स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार सब कुछ वही करते हैं। बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे मकड़ी जाला बनाती है, उस जाले में विचरण करती है, पालन करती है, अंत में अपने मुंह में ही खा जाती है, लीन कर लेती है। सारा संसार भगवान से ही प्रकट होकर के, भगवान के द्वारा ही पालित होकर के भगवान में ही जाकर के मिल जाता है। इसलिए आद्य शंकराचार्य कहते हैं, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु। भगवान ही संसार बने हैं। जो भी दिख रहा है यह भगवत रूप ही, इसको मान करके दर्शन करें तो विकार उत्पन्न नहीं होगा। जिसकी ऐसी मति है वह इस संसार सागर को सहज ऐसे पार कर सकता है, कर जाता है, जैसे गैया के खुर से बना हुआ गड्ढा कोई पार कर जाए। तीसरी बात, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक ताप कौन सा? इन्हीं को आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप कहते हैं। तो आध्यात्मिक ताप क्या है? शरीर और मन, इसको ले लो। दैहिक माने, दैहिक में 2 चीज आ जाती हैं, शरीर और मन का ताप। शरीर का ताप क्या? एक व्यक्ति है जो शरीर से बड़ा बीमार है, मेडिसिन बॉक्स अपने साथ में लेकर के चलता है, उसे न जाने दिन में कितनी दवाइयां खानी पड़ती हैं। सर में दर्द होता है तो क्रोसिन निकाल दो। और एक व्यक्ति कहता है, महाराज 90 साल का हो गया, आज तक एक इंजेक्शन नहीं लगा मुझे, आज तक इंग्लिश दवाई खाई नहीं है, कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है, आंखें एकदम स्वस्थ है, दूर तक देख सकता हूं, 90 साल का हो गया। ऐसे आपने बुजुर्ग देखे नहीं देखे कि महाराज आज तक हमने खाट नहीं पकड़ी, और आज के बच्चों को देखो। तो जो ये ताप है शरीर का, भगवान की जिस पर कृपा हो जावे तो वह बिल्कुल ऐसा ही हो जाए कि हमारा 90 साल के हो गए, देखो खाट नहीं पकड़ी अभी तक, स्वस्थ है। जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे बीतना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, अंतिम क्षण कैसा होना चाहिए? अनायासेन मरणम, बस कोई कष्ट नहीं होवे। ऐसा नहीं कि बच्चे मलमूत्र साफ करें, हम बिस्तर पर पड़े रहें।
वह स्थिति तो नहीं आवे हे भगवान, बस सोए तेरा स्मरण करते हुए और प्राण निकल जाए। अनायासेन मरणम, और कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। बिना दैन्येन जीवनम, मरणांते तब सान्निध्यम, जब ये देह छूटे तो तेरा सानिध्य प्राप्त हो जाए, तेरे भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो जाए। वाह, अन्य है। मीराबाई के दादा रावदूदा, जब अंत में देह प्राण, उनके यहां संत आते रहते थे मेड़ता में, लेकिन प्राण जब छूट रहे थे तब कोई संत का दर्शन न हुआ तो रावदूदा रो पड़े कि जन्म भर जीवन भर संतों का सम्मान सत्कार कथा श्रवण करी है, क्या मरते समय कोई संत का दर्शन ना होगा? तो बच्चों ने पुष्कर घोड़े दौड़वाए हैं और वहां से महाप्रभु चैतन्य के शिष्य कृष्णदास जी महाराज को निमंत्रण लेकर के बुलाया गया है। आपका सानिध्य, आपके भक्तों का सानिध्य, मरणांते तब सानिध्यम देहि में मधुसूदन। मरते समय 3 चीज मांगना, यही चीज हर कोई चाहता है। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, मरणांते तब सानिध्यम देहि में मधुसूदन। नारायण, तो कोई शरीर का कष्ट ना हो, यह तो है दैहिक ताप निवृत्ति। एक है मानसिक। एक व्यक्ति बोलता है महाराज क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चों को आजकल टेंशन होने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे, हम सच बता रहे हैं, हम तो बड़े मस्त रहे, लेकिन आज के दिन की बात हम करते हैं, क्या हो गया, टेंशन में है। 10 साल के बच्चे भी कहते मैं टेंशन में हूं। अब आश्चर्य करना, ये 10-11 साल के बच्चों को अगर टेंशन होने लग जाएगी तो बड़े बुजुर्ग जाएंगे कहां? और एक व्यक्ति बोलता है हम तो मस्त हैं भैया, वाह वाह रे मौज फकीर आदि। कोई व्यक्ति ये सोच रहा कि महाराज हम आए, हमको देखो भैया, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, यह कथा है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है। यहां पर तो ऐसी स्थिति रखो जैसे एक भक्त की भक्त बनकर के आओ, वैष्णव बनकर के कथा में आओ। सेठ साहूकार बनकर के आने की तो आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। यहां पर ऐसे ऐसे सेठ बैठे हैं जो अपने आप को भक्त के रूप में ही सहजता से रह रहे, रहने को कहीं भी रह सकते हैं, कोई कमी नहीं है उनके 5 स्टार होटलों की भी, लेकिन सहजता से जीवन को जीना, यही एक सच्चे वैष्णव की पहचान है। भैया जैसे भगवान रखे वैसे रह जाओ, इसमें तो आपकी वैष्णवता सिद्ध होगी। लेकिन हमको ये चीज की कमी, हमको ये चीज की कमी, इन सब चीजों में उलझ के रह जाओगे तो भगवान की भक्ति से कोसों दूर हो जाओगे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे भी रखे, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
आप लोगों ने नदी का दर्शन किया, नदी में दो कूल होते हैं, कूल माने किनारे, एक ये किनारा एक वो किनारा। लेकिन नदी की विशेषता ध्यान से देखो तो नदी कभी भी किसी किनारे पर रुकती है क्या, ठहरती है भला? नदी को किसी किनारे से मतलब नहीं है, चाहे ये किनारा हो या वो किनारा हो, चाहे इस किनारे पे भीड़ ज्यादा हो या इस किनारे पे ना हो, नदी तो कैसी बहती ही रहती है। ऐसे ही हम सब के जीवन रूपी नदी में भी दो ही कूल है, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। हमारी इच्छा के अनुसार हो गया सब कुछ तो अनुकूल, और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो प्रतिकूल। लेकिन हमारा जीवन भी कैसे, नदी से शिक्षा लो, कैसा हो? अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए, होके मुक्त धरती पे विचरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश होगी देश परदेश हो, रंग हो राजेश होगी देश परदेश हो, समता ही चेत में उभरना चाहिए, समता ही चेत हमेशा समान ही करना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। महाराज एकदम मस्त रहो। कोई गाली दे रहा है तो क्या करोगे? एक संत को एक व्यक्ति गाली दे रहा था तो उनका भगत बोला, गुरुजी आपको गाली दे रहा है। संत मुस्कुरा रहे और वो गाली दिए जा रहा है। चेले को सहन नहीं हो रहा, गुरुजी आपको गाली दे रहा है। गुरुजी कहते चल जाने दे रहे, देने दे उसको। गुरुजी गाली, अरे बाबरे उसके पास जो है वही तो दे रहा है, ले क्या रहा है अपना, देने दे उसको, देने दे। और एक बात और, क्या मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं रखूंगा कहां? मेरे पास जगह ही नहीं है, रखूंगा कहां? और किसी की दी हुई चीज यदि आपके पास जगह ना हो, रख ना सको, तो लौट कर उसी के पास अपने आप ही पहुंच जाती है। तो ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, उसके पास पहुंच रही है। तू तो शांत रहे, मजे से रहे। कैसे रहना चाहिए? आहा, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहना चाहिए, रहना चाहिए। जैसे रख रहा है
फकीर बन जा। फकीर किसे कहते हैं? फिकर फार कफनी करे ताको नाम फकीर। जो होगा अब सो देखा जाएगा, जो है वो बढ़िया है। भैया एक बात याद रखो, एक दार्शनिक हुए सोम, समरसीवर सोम साहब, उनसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? उन्होंने कहा जो अभी चल रहा है सबसे बढ़िया समय। क्यों? इस समय में ही कुछ कर सकते हो, अतीत में कुछ कर नहीं सकते, भविष्य का पता नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया समय जो है वो कौन सा? बोले जो अभी चल रहा है। अच्छा, और सबसे काम वाला व्यक्ति आपका कौन सा? कौन सा इंसान सबसे बढ़िया है? बोले जो सामने बैठा है। क्यों? काम अभी पड़ रहा है और आप बोलोगे वो कल आएगा, उसके भरोसे कैसे रहोगे? इसलिए सबसे बढ़िया इंसान कौन सा? जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। और सबसे बढ़िया आचरण कौन सा है? बोले सत्य बोलना। ये तीन सिद्धांत जिसके जीवन में आ गए, आहा क्या कहना, क्या कहना। भैया दैहिक ताप, शारीरिक और मानसिक, यह भगवान के राज्य में हुआ ही नहीं करता। अब आया आध्यात्मिक, हो गया। अब आदि दैविक। ये आदि दैविक ताप कौन सा है? दैहिक तो समझ लिया, आध्यात्मिक समझ लिया ना, शरीर का और मानस का, मन का। अब आध्यात्मिक के बाद आदि दैविक। आदि दैविक कौन सा? बहुत बढ़िया किसान ने खेती करी, बढ़िया बढ़िया फसल उगी, और कल फसल काटने वाला ही था कि रात में वृष्टि हो गई, ओलावृष्टि, सारी फसल नष्ट हो गई। यह दैविक प्रकोप आ गया। यह भी एक ताप है। और एक ताप तीसरा है, उसका नाम है आदि भौतिक। वो कौन सा है? अरे घर में सांप घुस गया महाराज, रात भर सो नहीं पाए। गांव में बाघ आ गया है, बच्चों को उठा के ले गया, हम तो घबरा के रह रहे, रात को नींद नहीं आती है हमें। भौतिक प्राणियों से जो भय उत्पन्न हो जाता है वह ताप है। अभी पेरिस में जो इतनी बड़ी आतंकवादी घटना घटी है, आप सोच सकते हो जितने लोग मरे हैं उनके न तो घर वाले सोए, न पेरिस में किसी की रात चैन की बीती होगी। और जब मोमबत्ती जलाने के लिए गए हैं उस समय पर भी कोई अफवाह उड़ गई कि महाराज आतंकवादियां बॉम्ब लगा रखा है, ये हो रखा है। ये भौतिक ताप के कारण भगदड़ मची वहां पर, कितने लोग गिरे, कितने लोग उस समय घायल हुए। ये भौतिक ताप है। तो एक दैहिक ताप है, एक दैविक ताप है, एक भौतिक ताप है। लेकिन भैया भगवान की कृपा राज्य में ये तीनों ही ताप की निवृत्ति हो जाती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भैया एक बात है, यदि राम राज्य आ जाए तो इन तीनों तापों की निवृत्ति हो जाएगी। अब इस संसार में राम राज्य लाना तो एक तरह की बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत कठिन कार्य है। परंतु हम संसार में राम राज्य ला पाए ना ला पाए, लेकिन अपने घर में ही राम राज्य आ जाए तो मुझे विश्वास है कि कम से कम इन तीनों तापों की निवृत्ति तो आपके जीवन से हो ही जाएगी। जैसे बाहर सूर्य का ताप बहुत तेज है, बहुत तीव्र गर्मी है, आप उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक बात है, संभव भी नहीं है। कम से कम अपने घर में ही एयर कंडीशन लगा लिया जाए तो अपने घर की तो निवृत्ति हो जाएगी ताप से। अपने घर में कूलर लग गया तो निवृत्ति हो जाएगी। तो भगवान की कथा कृपा जीवन में आ गई तो ये तीनों ताप अपने आप ही मिट जाएंगे। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान को जो सच्चिदानंद घन है, ऐसे भगवान जो संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के कारण हैं, ऐसे भगवान जिनकी कृपा से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय। जय। नारायण। और उसके बाद भगवान सुखदेव को प्रणाम करके उनका स्तुति करके सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर विराजमान है। 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। 88,000 ऋषि। प्रश्न किया है महाराज, एक सूर्य प्रकट हो जाए तो रात्रि के अंधकार को दूर कर सकता है। देखो, रात्रि के अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य केवल सूर्य में है। अनंत तारे आसमान में प्रकट होते हैं तो रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता। पूर्णमासी का चंद्रमा भी प्रकट हो जाएगा तो भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हो सकता। अर्थात रात्रि तो रात्रि ही रहेगी, परंतु एक सूर्य प्रकट हो जाए, मात्र एक सूर्य, तो अंधकार को दूर करके रात्रि को भी दिन में बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। हे गुरुदेव, हमारे भीतर भी अज्ञान का अंधकार है। ये कौन कह रहे हैं? शौनक जी महाराज कह रहे हैं। ये कौन है? 88,000 ऋषियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। 88,000 ऋषियों ने अपना प्रतिनिधि जिनको चुना है, वो ये कहते हैं हम अज्ञान अंधकार हमारे हृदय में भरा हुआ है। क्या यह संभव है? इतने ऋषियों ने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना हो, इतने संतों ने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना हो, वो अपने आप को अज्ञ मान रहे हैं, एकदम जीरो। कहते हैं कि हृदय में अज्ञान अंधकार भरा हुआ है। महाराज, छोटे मोटे तारों के टिमटिमाने से दूर नहीं होगा। चंद्रमा भी प्रकट हो जाएगा तो शीतलता ही प्रदान करेगा, लेकिन यह अंधकार दूर ना होगा। जिस प्रकार सूर्य प्रकट होता है, एक अंधकार को दूर कर देता है। हे गुरुदेव, आपका ज्ञान का जो प्रकाश है वह तो करोड़ों सूर्यों के समान है। यदि वह हमारे हृदय घट में प्रकाशित हो गया तो भीतर के अज्ञान अंधकार को भी दूर करके ज्ञान का प्रकाश पैदा कर देगा। रात्रि से दिवा में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन बस ऐसा करें कि एक सूर्य प्रकट कर दें सबका निचोड़ करके। आपके तो करोड़ों सूर्य हैं, एक सूर्य। अर्थात कथा सुनना नहीं चाह रहे हैं, हमें कथा का तो निचोड़ सुना दीजिए, जो कानों को भी प्रिय लगने लगे, मन उबे नहीं। नारायण, कथा सुनने के लिए भी आवश्यकता है। क्या बनने की आवश्यकता है? बुद्धिमान। कथा में भी बुद्धिमानी चाहिए? बोले बिल्कुल चाहिए। शौनक जी महाराज कैसे हैं? बोले कुशलो हो। ये कुशल हैं। कुशल किसे कहते हैं? आजकल तो बोलते राजी कुशल, सब कुशल है, सब कुशल है। कुशल माने लोग बोलते सब बढ़िया है, लेकिन कुशल का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धिमान। वो एकादशी आती है ना, कुशा की एकादशी, कुशोत्पाटनी एकादशी, उस समय पर विद्यार्थी कोशा उखाड़ता है, तब पता लगता है इसकी चतुराई कितनी है। उस कोशा को उखाड़ने में यदि हाथ कटा नहीं तो बुद्धिमान है। उससे कुशा से कुशल शब्द बना है, अर्थात बुद्धिमान, चतुर। भगवान की कथा सुनने में भी यह चतुराई होनी चाहिए। क्या चतुराई होनी चाहिए? कि जब हम कथा सुनने बैठे तो कथा सुनने नहीं बैठे, बल्कि हम पीने के लिए कथा को बैठे, और उस समय पर हमारे और कोई व्यवधान हमारी कथा के बीच में ना आ पाए। ये बुद्धिमानी होनी चाहिए। इसलिए आज समोसे बहुत बढ़िया थे महाराज, सुबह सुबह तो कई लोगों ने बहुत चेपे होंगे महाराज। जलेबी भी गरम गरम थी, खूब खाई होगी महाराज। जितना ज्यादा खाओगे उतना ही जाना पड़ेगा। इसकी भी तो स्टोरेज कैपेसिटी है। जितना पियोगे उतना ही बार बार जाना पड़ेगा। इसलिए भागवत में तो लिखा हुआ है, भैया निराहार रह करके कथा सुनो, नहीं तो स्वल्पाहार करके कथा सुनो। और फिर भी चैन नहीं पड़े
तो भोजन कर लियो, लेकिन इतना ही करो कि कथा में बाधा नहीं पहुंचे। ज्यादा भोजन करके बैठोगे तो नींद भी आएगी कथा में। भैया भक्ति रस पीने के लिए तो आपको रसिक बनना पड़ेगा, कुशल बनना पड़ेगा। और भक्ति रस के 5 साधन हैं। 5 प्रकार से भगवान की भक्ति रस का पान किया जा सकता है। कौन कौन से 5 साधन हैं? पहली भक्ति है ध्यान भक्ति। दूसरी भक्ति है दास्य भक्ति, शांत भक्ति। शांत भक्ति सबसे पहली भक्ति, शांत रस। दूसरा भक्ति का रस है दास्य रस। तीसरा भक्ति का रस है सख्य रस। चौथा भक्ति का रस है वात्सल्य रस। और 5वां भक्ति का रस है सौंदर्य रस। ये 5 प्रकार के भक्ति के रस हैं और एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, उत्तरोत्तर। शांत रस किसे कहते हैं? आप जब कथा सुनने बैठो अथवा अपने कक्ष में बैठो तो ध्यान करो एकांत में बैठ करके, एकदम शांत होकर के। कथा में भी बैठे एकदम शांत होकर के केवल, ये शांत रस है। लेकिन शांत रस से भी श्रेष्ठ है दास्य रस। क्यों श्रेष्ठ है? कभी कभी जब आप कभी सत्संग कर रहे होते, बड़े शांति के साथ में सत्संग कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपका सेवक दास आकर के तुरंत कह देता है, महाराज भोजन करने का समय हो गया, समय ऊपर हो रहा है, भोजन भी कर लीजिए। और दास बात को बीच में ही काट करके भोजन के लिए प्रेरित कर देता है। जिससे बात कर रहे हैं वो उठ करके बेचारे जाना पड़ता है उनको, और बेचारे महाराज भी कुछ नहीं कह पाते। क्यों? बोले बहुत पुराना है और बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा भाभी, ये कैसे टोके हम उसको? क्या ठीक है भैया, चलो भोजन कर लो, 20 साल हो गए सेवा करते करते। तो दास्य से भी ऊपर दास्य अपनी सेवा के बल पर अपने स्वामी को भी अपने वश में करने की सामर्थ्य रखता है। देखो ये स्थिति है। हनुमान जी महाराज दास्य भक्ति के प्रधान हैं। और विशेषता क्या? अपने स्वामी को भी अपने वश में करने की सामर्थ्य अपनी सेवा से हनुमान जी महाराज ने। रामचरितमानस में आता है, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। ओ सुमिरी पवन सुत पावन नामू, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे राम। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति को अपनी सेवा भाव से अपने वश में कर लेती है, एक सच्चा सेवक अपनी सेवा के माध्यम से अपने स्वामी को अपने वश में कर लेता है, यह दास्य भक्ति। लेकिन दास्य भक्ति इस रस से भी ऊपर एक और भक्ति है। वो कौन सी है? वह है सख्य भक्ति रस। क्यों? कभी कोई सखा आ जाता है तो फिर महाराज भी खड़े हो जाते हैं, अरे 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 भाई जाओ जाओ, हमारा मित्र आया है, वर्षों पुराना मित्र आया, जाओ। दास को भी बाहर जाना पड़ता है। तो शांत रस से श्रेष्ठ है दास्य रस। दास्य रस से भी श्रेष्ठ हुआ सख्य रस। तो हम सख्य बन जाएं। हमारे ब्रज में तो सखा भाव से ही भगवान को पूजा जाता है। जितने ब्रजवासी हैं सखा भाव से ही भगवान को पूजते। ठाकुर बाग भगवान उगान होगो, अपने घर को होगो, गोलोक को अपनो होगो। हमारे वृंदावन में आए गए तो हमारा सखा है गए, ये हमारा वृंदावन है और यहाँ पे तू आयो है, हमारे साथ खेलो है, हमारे पूर्वजन के साथ खेलो तो हमारा सखा है।
श्री रासेश्वरी राधा रानी ने जब भगवान को गोपियों के समक्ष पुकारा है तो उस समय पुकारते में सखा शब्द का संबोधन दिया। हानाथ हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे। अब सुनो, सखे दर्शय सन्निधिम, सखे दर्शय सन्निधिम। अब दर्शन दो हे सखा। सब संबोधन करके अंत में सखा शब्द का संबोधन किया। और उसके बाद महाराज सख्य भक्ति से भी ऊपर वात्सल्य भक्ति। क्यों? सखाओं के साथ खेलते हुए ठाकुर को समय ज्यादा हो गया, मां तुरंत आ गई। मां ने तुरंत कहा, अरे 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 धूल में सने हुए कान्हा, चल जल्दी चल, नहा ले नहा ले। ए सखाओं, चलो चलो अपने अपने घर जाओ। सब सखाओं को जाना पड़ता है जब मैया आ जाती है। ये वात्सल्य रस भक्ति है। देखो हमारे श्री रघुनंदन सरकार भी जब सखाओं के साथ खेलते हैं और दशरथ जी भोजन करने बैठते हैं तो भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी सखा समाजा। अपने मित्रों को छोड़ करके राम जी नहीं आ रहे, लेकिन अचानक ही मां खड़ी हो गई कौशल्या, राम राम। और कौशल्या जब बोलन धाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पर आई। तुरंत चल पड़े महाराज। क्यों चल पड़े? मैया आएगी मार मारेगी महाराज। अरे हकीकत तो यह है कि यह माता कौशल्या का कौशल है, जो भगवान को पुकारती है तो भगवान भी ठुमुक ठुमुक करते हुए मैया के पास चले आते हैं, बरबस चले आते हैं। नारायण, तो ये वात्सल्य रस है। लेकिन इससे भी ऊपर एक रस है, उसका नाम है श्रृंगार रस। जब प्रिया प्रियतम एकांत में विहार कर रहे होते हैं उस समय माता पिता भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यह श्रृंगार रस है। गोपिकाओं का जो भाव प्रेम रस है, इसी का नाम महारास है। वहां पर किसी और का प्रवेश भी नहीं है। उस महारास में रसो वैसह रासह, उस जगह पर और किसी का प्रवेश भी नहीं है। और तो मैं क्या कहूं, यदि प्रवेश भी कोई करते हैं, कोई कहे कि हम देवों के देव महादेव हैं, हम तो प्रवेश करेंगे, भैया तो उन देवों के देव महादेव को भी छोरी बन करके ब्रज में गोपिकाओं की गोपी बन करके सखा भाव से नहीं, गोपी भाव से प्रवेश करना पड़ेगा। अर्थात महादेव भी भीतर प्रवेश नहीं करने के अधिकारी हैं। उस श्रृंगार रस का यह वैशिष्ट्य है। तो किसी प्रकार से भी भगवान को पाने की ललक हो, इन पांचों रसों में से किसी एक रस का भी आश्रय ले लिया है तो क्या कहने, बारे ही न्यारे। नारायण रस है ये रस, इसकी विशेष। और यही बात याद रखना, हनुमान जी है रसिया और ये है रस, अर्थात इन सब रसों को पीने का काम श्री हनुमंत लाल करते हैं। शांत बैठ जाएंगे तो शांत रस का संवाहन होगा। ध्यान में बैठ जाएंगे। जब सेवक में बनेंगे तो दास्य भाव, चरण दावेंगे। और जब सख्य भाव का प्राकट्य होगा तो बाल लीला में रघुनंदन राम के साथ वानर की भूमिका निभाते हुए और वहां सखा भाव से अपना लीला संपादित करेंगे। और जब वात्सल्य भाव का उदय होगा तब अहिरावण जब पकड़ करके ले गया है, अहिरावण रघुनंदन श्री राम को जब पकड़ करके ले गया है, लक्ष्मण जी को पकड़ करके ले गया है नीचे और बलि चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ था, तब रघुनंदन राम से कहा अंतिम इच्छा क्या है वो बताओ। मरने वाले की अंतिम इच्छा, किससे मिलना चाहते हो? पिता दशरथ से? कहो तो उनको भी बुला लाए स्वर्ग से। पिता दशरथ से नहीं मिलने की बात कही, मां कौशल्या से मिलने की इच्छा प्रकट नहीं करी।
भरत से मिलने की इच्छा प्रकट नहीं करी। अंतिम इच्छा है, किससे मिलना चाहते हो? बोले मैं अपने हनुमान से मिलना चाहता हूं। कि रघुनंदन राम की अंतिम इच्छा, मैं अपने हनुमान से मिलना चाहता हूं। और हनुमान ने प्रकट होकर के अहिरावण को समाप्त किया, राक्षसों को समाप्त किया, वात्सल्य भाव से पोषित होकर के रघुनंदन राम और लक्ष्मण की रक्षा करके लेकर के श्री हनुमान जी आए। और जब सौंदर्य भाव, श्रृंगार रस, तो ये कथा भी आप सबने सुनी है कि सीता माता को मांग में सिंदूर भरता हुआ देख करके श्री हनुमान जी ने पूछ लिया था कि माता ये मांग में लाल लाल क्या भरती है? तो श्री हनुमंत लाल ने कहा, मां ने कहा, सीता माता ने, हनुमान ये सिंदूर है, मेरे सुहाग रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार उनके नाम का सिंदूर अपने माथे में लगा करके इससे वो प्रसन्न होते हैं। इतना ही कहा। अच्छा मां, ये इतने सिंदूर से प्रभु राम प्रसन्न? बहुत प्रसन्न होते हैं बेटा, बहुत प्रसन्न। और श्री हनुमंत लाल पे कहाँ रुका जाए? राम जी की प्रसन्नता के लिए क्या ना करें। एक सिंदूर वाले की दुकान पे पहुंच गए, परात भरो हुए सिंदूर अपने मूड पर डाल लिए महाराज, ले लेकर के पूरे लाल है गए। किसी ने मुझे ये क्या किया? बोले माँ के मांग में थोड़ा सा सिंदूर भरो जावे तो श्री राघवेंद्र प्रसन्न है जावे। आज पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और राम जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहेगी। कितने प्रसन्न हो जाएंगे। और जब ही महाराज लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। श्री हनुमान जी महाराज की पांचों भक्ति का दर्शन रस हर तरह से, जो कोई मौका नहीं छोड़ते। ये हनुमान जी महाराज कोई मौका ना छोड़े। तो रसिक बन करके कथा का श्रवण करें। भैया यही प्रश्न किया, यही बात कही कि कथा का रस सार सुनावे हम हमारे लिए, जो अंतःकरण में उतर जावे। देखो, गोली खाओ, वाते ज्यादा असर होवे, इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन को असर शरीर में जल्दी होवे। आज कोई अगर जिनकी तबीयत ठीक नहीं हो, कुछ लोग बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा जोर जैसा दिख रहा हो, तो ठुकवाई देंगे इंजेक्शन। हम तो ऐसे ही बोले भाई ठुक जाएगा इंजेक्शन, और कहा है दवाई खाओगे तो 4 दिन में असर करेगा, इंजेक्शन 1 ही दिन में असर करेगा। थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन आराम से चैन से सोइए और सुबह तक एकदम फिट। तो नारायण जिसको अपना तकलीफ ऐसी है रही है वो बताए दियो, आज उनके सवन के ठुकवाए देंगे डॉक्टर बुलवाए के। नारायण रसायनम, ये रस है। और हनुमान जी के पास राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, ये रसायन है। आज आप लोग सोच रहे होंगे हनुमान कथा चल रही है कि क्या हो रहा है। भैया क्या करूं, आज वही रस प्रवाह हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज इष्ट देव मेरे श्री हनुमंत लाली हैं, वो ही बुलवाना चाह रहे हैं जो बोला जा रहा है यहाँ से। और राघवेंद्र सरकार बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, क्योंकि जब जब हनुमान राम जी की कथा होती है तो हनुमान श्रोता बन करके सुनो करें, और जब जब हनुमान की कथा है जावे तो श्री राघवेंद्र सरकार श्रोता बन के सुनो करें। तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि आज वही ठाकुर सुन रहे हैं महाराज कथा को। नारायण मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को प्यारी लगे कथा, ऐसी कथा हमारे लिए आप सुनावें। और वाक्य बाद में प्रश्न किया है कि महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य से विवेक की वृद्धि कैसे होती है? विवेक, कॉन्शियसनेस, चेतना। हमारे जीवन में सब कुछ हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य सब हो, लेकिन विवेक नहीं हो, सब बेकार हो जाए। और अगला प्रश्न किया, दिखने में सबके सब मनुष्य दिख रहे हैं। यहां पर कहीं भी चले जाओ मनुष्य दिख रहे हैं, 2 पांव पे चल रहे हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 1 मुख 1 नाक। लेकिन दिखने में तो, दर्शन में तो सब मनुष्य दिखते हैं, परंतु आचरण से हमको राक्षसत्व का दर्शन हो जाता है। अर्थात आचरण से बिगड़ गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो आचरण से बिगड़ करके मनुष्य होते हुए राक्षसत्व को प्राप्त हो चुके हों, ऐसे व्यक्तियों को दोबारा मानव बनाने का उपाय क्या है? देखो, रावण सर्वगुण संपन्न था,
गुण की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी। रावण में यदि वो एक दोष नहीं होता तो आज जिस प्रकार राम कृष्ण के मंदिर बन रहे हैं उसी प्रकार रावण का भी मंदिर बनकर पूजा हो रही होती। वो एक दोष अगर रावण में नहीं होता तो रावण जैसा विद्वान नहीं है, रावण जैसा शिवजी का भक्त नहीं है, परम भक्त है रावण, लेकिन एक दोष आ गया। परिणाम ये हुआ कि घर में कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं रहा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती और ताके घर में दिया न बाती, रहा न कौकुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। इन्हीं दुर्गुणों से बचना है तो सत्संग का आश्रय लेना है। रावण के जीवन में सत्संग नहीं था, रावण के जीवन में कथा नहीं थी, बल्कि जहां जहां कोई कथा होती थी तो रावण उनको देश निकाला दे देता। देश निकास ही जो कहे वेद पुराना, जो वेद पुराण कहता था उनको बाहर निकाल देता था। तो रावण के राज्य में ये सब होता नहीं था तो राक्षसत्व तो हो जाता है। भैया ऐसे ही यदि हमारे जीवन राज्य में भी भगवान की कथा नहीं होगी तो राक्षसत्व ही आ जाएगा। इसलिए भगवान की कथा तो जीवन में होवे के मनुष्यत्व बचा रहे हमारा। हम जैसे आए हैं वैसे ही ठाकुर तक निर्मल होकर के पहुंच जाए, इतना हो जाए। हमें बनना कुछ नहीं है, हम जैसे हैं वैसे तो पहुंच जाए जैसे आए थे। ऊपर से इतना मैल, इतनी गंदगी आ गई है विकारों की, ये साफ करने के लिए तो है। कथा सत्संग साफ करने के लिए है। बार बार लगाते रहो, बार बार। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। आप सोचो कि शोभा यात्रा ऐसा, हम तो कहते हैं भैया आओ आओ चलो चलो मंदिर चलो। कभी अपनी वाणी से पाकर के यह सुंदर वाणी गुणगान न तेरा गाया। कैसे जीवन संवरे, कथा श्रवण नहीं कर पाए, वाणी से गान नहीं कर पाए। अब वाणी टूट रही है। मनवाणी के झंकृत स्वर में कैसे गान सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। राक्षसत्व दोबारा मानवत्व को प्राप्त हो और कल्याण का भी कल्याण कर दे, पवित्र को भी पवित्र कर दे। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो सरलतम साधन है वह आप हमको बताइए, वो क्या है? हे गुरुदेव, चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए संसार का सारा सुख दे देती है। एक मणि है, उसका नाम है चिंतामणि। ये किसी को प्राप्त हो जाए तो संसार का सब सुख दे देगी। और एक मणि है, एक कल्प वृक्ष है, वो यदि किसी को मिल जाए तो स्वर्ग की सारी सारी सुविधाएं भी आपको प्राप्त करा देगी।
चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति न चिंतामणि करा सकती है, न कल्पवृक्ष करा सकता है। लेकिन आप जैसे गुरुदेव यदि किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो योगियों को भी दुर्लभ जो वैकुंठ है वह भी कृपा से ही प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, हम पर कृपा कीजिए और हमारे इस अज्ञान अंधकार को दूर कीजिए। हे शौनक जी, प्रीति ही शौनक चित्तेते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। मैं अब आपको सारे सिद्धांतों का निचोड़ सुनाने जा रहा हूं जो निर्भयत्व अभयत्व प्रदान करेगा, आपको निर्भय बना देगा। संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। आप कितने भी बहुत बोले हम मरने से नहीं डरते, लेकिन जब सामने मृत्यु दिखती है तो व्यक्ति को भय अपने आप ही व्याप जाता है। कईयों को फोबिया होता है, हाइट देख करके घबराहट हो जाती है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं हम तो मरना चाहते, तो मरते क्यों नहीं? बोले एक दिन तो सोचा भी था ऊपर से कूद जाए, लेकिन क्यों? बोले गहराई ज्यादा थी। कई बार लोग क्या क्या विचार करते हैं, पटरी पर लेट करके सोने का विचार करते हैं। वो लेटे तो इसलिए थे कि मर जाएंगे, फिर वो ट्रेन आए तो पटरी हिल रही थी, हम उठ के खड़े हो गए। पटरी घबरा रही थी, अब पटरी घबरा रही थी कि तुम घबरा रहे थे। मृत्यु वह स्थिति है कि महाराज सब लोग, और संसार में हर कोई निरंतर मृत्यु की ओर जा रहा है, निरंतर। इस संसार का अर्थ ही है सरतीत संसार, जो सरकता रहे, पल पल बीत रहा है। अरे आपकी अम्मा वो चली गई, अब जितने जितने आप पुराने नाम कल तक देख रहे थे अब गए। आज नानी सास गई, अम्मा गई, सब गए, और हम जाने की तैयारी में। ऐसा आगे एक बहुत बड़ा सर्प बैठा हुआ है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सबको मेढक की तरह पकड़ रहा है, जीवात्मा मेढक है, और इस काल के गाल में हम सब वहीं पर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? जैसे आपने वो देखा है एयरपोर्ट पर जो सामान लगेज रहता है, वो पट्टी चलती रहती है, सामान रखा रहता है, खिसकता रहता है, सामान नहीं हिल रहा, सामान पट्टी के साथ हिल रहा है। बस ये संसार चल रहा है और सामान पड़ा हुआ है, हम लोग सामान की तरह हैं, और वो अंदर वो सांप बैठा हुआ है खाने के लिए सबको। और धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। बचना है तो क्या करना पड़ेगा? मेढक सांप के मुख में है और मेढक को बचना है। ये मेढक यदि अपने साथी मेढकों को पुकारे तो बचेगा कि नहीं बचेगा? टर्र टर्र करके सब लोग आ जाओ बचा लो। अगर मान लिया सैकड़ों मेढक हैं, सैकड़ों मेढक मिलकर के भी क्या उसे एक मेढक को सांप से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि सांप के लिए तो वो भी ग्राह्य है। सांप तो मेढकों को भी खाएगा, अभी नहीं खाएगा, भूख मिटने के बाद खाएगा। मेढक सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन सांप मेढकों का सब कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर उस मेढक को बचना है उस सांप से, तो या तो गरुड़ को बुलावे, पक्षीराज गरुड़ जो सांपों को खा जाता है, या मोर को बुलावे। मोर भी सांप के टुकड़े कर देता है, खा लेता है। ऐसे ही भैया हम सब जीवात्मा भी उस काल रूपी सांप के ब्याल मुख में बैठे हुए हैं। यदि बचना है तो गरुणध्वज भगवान विष्णु को बुलावे या मोर पंख वाले भगवान श्री कृष्ण को बुलावे, तो ही कृपा हो सकती है। नारायण राजा परीक्षित भी इसी मृत्यु के भय के कारण गंगा के तट पर आकर के बैठे हैं। शुकदेव मुनि का प्राकट्य हुआ, स्वयं भागवत प्रवाहित होने लगी। जब इस भागवत के विषय में पता लगा देवताओं को, तो देवता भी आए हैं, अमृत का कलश लेकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। शुकदेव मुनि से कहा कि राजा परीक्षित भागवत क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इन्हें मृत्यु से भय लग रहा है। हाँ चिंता ना करें, हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं। राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए और हमारे लिए कथामृत का पान करा दीजिए। शुकदेव जी ने देवताओं को देखा, स्वार्थी नंबर 1 है देवता, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति।
ये देवता वैसे कभी नहीं आते, स्वार्थ के कारण सब जगह पहुंच जाते हैं। एक बार दधीची मुनि के पास पहुंच गए थे, बेचारे समाधि में बैठे हुए दधीची को भी अपने देह का त्याग करना पड़ गया, हड्डियों का वज्र बनाया। देवता बड़े स्वार्थी हैं और स्वार्थ के कारण ही आज यहां पर आए हैं। ये दिखने में तो लग रहा है परमार्थी है कि राजा परीक्षित को अमृत पिलवा दे। अच्छा एक बात और, इन दिखावे में बहुत कुछ लगता है, परंतु वास्तविकता क्या है वह तो संत की दृष्टि से पता चलता है कि भैया एक बात बताओ, ना ना आप अपने अमृत को ले जाओ, ना ना राजा परीक्षित मरेंगे नहीं। अच्छा राजा परीक्षित नहीं मरेंगे, ये अमृत पी करके अमर बन जाते हैं आप? बोले बिल्कुल। और अगर अमर बन जाते हो तो जब रावण अपनी लंका से गदा लेकर के चलता है तो काहे स्वर्ग छोड़ करके गुफाओं में घुस जाते हो? तुम तो अमर हो, और अगर अमर हो तो तुम्हें तो मरने से डरना ही नहीं चाहिए था। देवता बोले समस्या तो ये है कि अमृत पीकर अमर तो बन जाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि पिटाई होगी तो दर्द नहीं होगा। समस्या तो ये है जब रावण मारेगा तो दर्द भी होगा, और उलझन ये है कि मर भी नहीं सकते क्योंकि अमृत पी रखा है। इसका अभिप्राय तुम वहां पर भी भय से युक्त हो। तुम्हारा अमृत स्वर्ग का लाया हुआ, यह अमृत तुम्हें अमृत तो प्रदान कर सकता है, लेकिन भागवतामृत वह श्रेष्ठ है जो जीव को अभयत्व प्रदान कर देता है। न मरने का डर है, न मरने के बाद में जाने का डर है, न जीवन जीने में कोई खतरा है, वह तो निश्चिंत होकर के जीता है। भागवत अभयत्व प्रदान करती है। भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है अभयत्व। राजा परीक्षित ने कथा सुनी है तो 4 बातें राजा परीक्षित के जीवन में घटी। कौन कौन सी 4 बातें? निर्भयत्व, राजा परीक्षित निर्भय हो गए। भगवन तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम, अब मुझे मरने का डर नहीं। निर्भयता आ गई, हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो गया, अब कथा में रुचि हो गई और सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगा। ये 4 बातें राजा परीक्षित के जीवन में आ गई, और इससे बड़ी चीज और क्या होगी? एकदम निश्चिंत हो गया। देवताओं को भागवत की कथा नहीं मिली। बोले देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः तदा देवांजहासः। कहाँ कांच और कहाँ मणि? क्या कभी कांच मणि की बराबरी कर सकती है? तो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत बिल्कुल उस कांच के समान है, जो भागवत अमृत मणि के समान की बराबरी कदापि नहीं कर सकते। इसलिए तुम अपना स्वर्ग का अमृत लेकर के चले जाओ। भाव भैया, करोड़ों रुपया भी आपके पास हो, आप एक बात याद रखना, भागवत का एक एक श्लोक जो है वो करोड़ों रुपए दे करके भी उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती।